बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम मेहदी आफ़ादी के हालात ज़िंदगी और हसाइस कलाम का जायज़ा लेंगे। मेहदी आफ़ादी का असल नाम मेहदी हसन था। दुनियाए अदब में मेहदी आफ़ादी के नाम से मशहूर हुए। इसकी असल वजह ये थी कि उन्होंने अपना कलमी नाम मेहदीउल आफ़ादीउल इक़्तिसादी रखा था। ये और बात है कि अपनी जिद्दत तबाह के पेश नज़र उनका ये नाम मुख्तसर होते होते मेहदी आफ़ादी तक रह गया। 1877 में भारत के शहर गोरखपुर में पैदा हुए। जिस ख़ानदान में पैदा हुए वो एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ ख़ानदान था। वालिद का नाम शेख अली हसन था जो कोर्ट में इंस्पेक्टर थे। इब्तदाई तालीम मेहदी आफ़ादी ने मकतब से हासिल की जिसमें अरबी और फ़ारसी की तालीम शामिल है। इसके बाद अंग्रेज़ी तालीम के लिए स्कूल में दाखिल हुए। तालीम हासिल करने के बाद कुछ अर्सा वो अलीगढ़ कॉलेज में भी काम करते रहे। हुसूल तालीम के बाद मामूली ओहदे से उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया और बाद में तरक्की करते करते नायब तहसीलदार से तहसीलदार के ओहदे तक पहुँचे। मेहदी आफ़ादी नफीस तबीयत के मालिक थे, जमालियाती ज़ौक़ रखते थे। उन्हें हर अच्छी चीज़ से कुदरती तौर पर मोहब्बत होती। उनके वालिद ने उनके लिए एक खूबसूरत सा कमरा बनवा के रखा था जिसको बड़ी खूबसूरती और मेहनत से उन्होंने खुद सजा और संवार कर रखा। अपनी नफीस तबीयत की बिना पर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत करीने और सलीके से गुजारी। हम ये अगर कहें तो गलत नहीं होगा कि उनकी ज़िंदगी नज़्म व ज़ब्त, पाबंदी औकात और नफीस लिबास की मोहब्बत की आईनादार है। इल्म व अदब से उन्हें बचपन से ही लगाव था। वो खुद अदब पसंद करते थे, यानी अदब दोस्त भी थे और अदीब दोस्त भी थे। अपने दौर के जितने भी सरकर्दा उदबा थे, अदीब थे, उनके साथ उनके अच्छे मरासम थे। ख़ास तौर पे शिबली नुमानी, सैयद सलमान नदवी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना शिबली नुमानी के साथ तो उन्हें कुछ ज़्यादा ही गहरी अक़ीदत थी। जो लोग उनके अखलाक, अक्ल और उसूल के मयार पर पूरे उतरते उनके साथ उनकी दोस्ती हो जाया करती। एक और बात जो उनको आम लोगों से मुमताज़ करती है वो ये थी कि उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत मेहदी आफ़ादी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था और वो अपनी तनख़्वाह का ज़्यादातर हिस्सा किताबों की ख़रीदारी पर सर्फ करते। सिर्फ़ उर्दू की नहीं बल्कि अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी अदब की पाकीज़ा किताबों से उन्हें मोहब्बत थी। वो समझते थे कि किताबें रूह की ग़िज़ा हैं। और 21 नवंबर 1921 को हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। मेहदी आफ़ादी ने उर्दू अदब में कोई ज़्यादा सरमाया नहीं छोड़ा। चंद मज़ामीन हैं जिन्हें उनकी बेगम ने मुरतब करके अफ़ादात मेहदी के नाम से शाये करवाया। अगर हम उनके उसलूब तहरीर के हवाले से बात करें तो मेहदी आफ़ादी का शुमार उन चंद अदीबों में होता है जिन्होंने महज अपने उसलूब बयां की बदौलत शोहरत हासिल की। नुमायाँ खूबियाँ जो हमें उनके तर्ज़ तहरीर में नज़र आती हैं वो सबसे बड़ी खूबी ये है कि जमालियाती नुक्ता नज़र है उनका। ज़ाहिर है ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि फ़ितरतन नफ़ासत पसंद थे और ज़ौक़ जमाल की बदौलत उनके उसलूब तहरीर में हमें जगह जगह जमालियाती नुक्ता नज़र आता है। जब हम पढ़ेंगे उनका सुकरात के नाम से तो उसकी रीडिंग से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जमालियाती नुक्ता नज़र किस कदर गालिब है और वो कितने ज़बरदस्त हुस्न शनास और हुस्न परस्त इंसान थे। रोमानवी तहरीक से उनको बहुत वाबस्तगी है। ये बात पहले भी मैं आपके गोशे गुज़ार कर चुकी हूँ कि उर्दू अदब में कुछ तहरीकें थी जैसे अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़ और रोमानवी तहरीक।
अब यहाँ पे हर एक का अगर हम ज़िक्र करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा ख़्याल है मैं आपको अलीगढ़ तहरीक के बारे में पहले बता चुकी हूँ और तरक़्क़ी पसंद तहरीक के हवाले से भी। जो रोमानवी तहरीक है, इस तहरीक के अलमबरदारों का मतमय नज़र ये होता है कि ऐसा अदब तख्लीक किया जाए जिसमें तशबीहात, इस्तारात, कुदरती मनाज़र या ऐसी तराकीब कि जिसको पढ़ने के बाद कारी लुत्फ़अंदोज़ हो सके, उससे हज़ उठा सके। दरहकीकत रोमानवी तहरीक के मानने वालों का जो मतमय नज़र है वो ये भी है कि वो एक ऐसी दुनिया तख्लीक करना चाहते हैं जो हकीकी दुनिया नहीं है। यानी वो कुछ अपने अदब की विसातत से दिखाते हैं जो वो खुद देखना चाहते हैं। हकीकी ज़िंदगी तो बहुत तल्ख़ है। जैसे तरक़्क़ी पसंद तहरीक थी, तो तरक़्क़ी पसंद तहरीक जो ज़िंदगी जैसे थी वो उसको उसी तरह से ज़ाहिर करती थी, लेकिन रोमानवी तहरीक में जैसी ज़िंदगी के मतलब वो पहलू जो मुसन्निफ़ या अदीब खुद देखना चाहता है, वही वो दूसरों को भी अपनी तहरीर से दिखाता है। रोमानवी तहरीक की अहम और इब्तदाई मुहर्रिकीन में मैदी आफ़ादी का भी शुमार होता है। उनके मज़ामीन ख़ास तौर पे अदब लतीफ़ के शाहपारे मालूम होते हैं, और ये रोमानवी तहरीक जिसका आगाज़ सज्जाद हैदर यल्दरम की तहरीरों से हुआ था और जिसने अदब लतीफ़ का भी नाम बाद में पाया, उसकी तमाम ख़ुसूसियात मैदी आफ़ादी के मज़ामीन में हमें नज़र आती हैं। वो एक इंशा परदाज़ भी थे। इंशाइया और मज़मून के हवाले से हम अपने साबका क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इंशा परदाज़ी की जो खूबियाँ हैं वो सारी उनके उसलूब तहरीर में हमें नज़र आती हैं। जैसे वो ज़बान की सेहत का ख़याल रखते थे, तराकीब की नुदरत यानी अनोखी तराकीब, और इसके अलावा बयान की मतानत, ये सब चीज़ें हमें उनके यहाँ नज़र आती हैं। अपनी तहरीर को मज़ीद दिलकश बनाने के लिए वो भरपूर अंदाज से तख़य्युल से काम लेते थे। उनकी जो नस्र है वो शायराना नस्र है, जिसमें आपको मुसज्जा और मुकफ़ा अल्फाज तो नहीं नज़र आएंगे, लेकिन रोज़मर्रा की चाशनी, जज्बात निगारी, ख़्याल आराई, इन सब का एक हसीन इम्तज़ाज है जो उनकी तहरीर को चार चाँद लगा देता है। फिर यह है कि मैदी आफ़ादी के यहाँ एक बड़ी चीज़ ये है कि शान इर्तिक़ा हमें नज़र आती है कि 1899 से 1999 तक के दरमियानी अरसे में जो मज़ामीन उन्होंने लिखे, उसमें तो वक्त के गुज़रने के साथ साथ तदरीजी इर्तिक़ाई अमल हमें नज़र आता है, लेकिन बाद में जो उनकी तहरीरें मंज़र आम में आई हैं उसमें पुख्तगी नज़र आती है। उदबा के तर्ज़ तहरीर पर एक तरह से छाप लगी होती है। कुछ ऐसे अदीब होते हैं कि जिनके यहाँ हमें कुनूतियत नज़र आती है, सोज़ोगदाज़ नज़र आता है, और कुछ के यहाँ हमें जो है वो यासियत नज़र आती है, गम का शायर किसी को हम कहते हैं। लेकिन इसी तरह अगर हम देखें तो बाज़ ऐसे हैं जो दबिस्तान लखनऊ की कैटेगरी में शुमार होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दबिस्तान दिल्ली में गिने जाते हैं। और मैदी आफ़ादी वो अदीब हैं जिनके यहाँ हमें मग़रब और मशरक़ का इम्तिज़ाज नज़र आता है। वो अगर मग़रब से मुतासर भी हैं तो उनके ऊपर वो उस तरह से छाप नहीं, वो मशरक़ को उन्होंने फ़रामोश नहीं किया, नज़रअंदाज नहीं किया। उनकी तहरीर पर अगर अंग्रेज़ी अदब की छाप वाज़ेह है तो उसके साथ साथ उन्होंने फ़ारसी की रानाई से उसके हुस्न को और बढ़ा दिया है, और अपने मज़ामीन के अंदर एक ऐसी दिलकशी पैदा कर दी है जो कि इंशाए लतीफ़ कहलाती है, जिसके लुत्फ़ को कोई समझने वाला कारी ही महसूस कर सकता है और उससे लुत्फ़अंदोज़ होकर उस पर झूम सकता है। अपने उसलूब तहरीर की ख़ुसूसियात की बिना पर दुनिया अदब में मैदी आफ़ादी एक बुलंद मकाम रखते हैं। ये तो था मैदी आफ़ादी के ख़साइस कलाम या उसलूब तहरीर के हवाले से मुख्तसर बहस। इसके अलावा उनका इंट्रोडक्शन भी हमने पढ़ा। कल इंशाल्लाह हम उनका मज़मून सुक़रात के नाम से उसकी रीडिंग करेंगे। मुख्तसर सा मज़मून है, सुक़रात के हवाले से आप भी शायद नाम सुना हो या जानती हूँ। सुक़रात दर हकीकत
جو ہے یونانی فلاسفر تھے جن کی سوانح حیات پر مہدی افادی نے قلم اٹھایا، اور یہ مضمون بھی ان کے مضامین کے مجموعے افادات مہدی سے ہی لیا گیا ہے۔ اس کو وہ کس طرح بتاتے ہیں، مختصر طور پر میں بیان کر دیتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ سقراط یونان کا مشہور فلسفی تھا جو 468 کاف میم قبل مسیح حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 468 برس قبل ایتھنز کے شہر میں پیدا ہوئے، بت تراش تھا، اور اس کا جو آبائی پیشہ تھا وہ بت بنانا ہی تھا، کیونکہ اس کا باپ بت تراشتا تھا، بت بناتا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے بھی اسی پیشے میں پریکٹس کی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ فلسفے کی طرف راغب ہوئے۔ انہوں نے شروع میں ملکی قانون کے مطابق فوج میں داخل ہوئے، کئی لڑائیوں میں حصہ لیا اور داد شجاعت حاصل کی۔ فوج سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی جو پرانی زندگی تھی اس کو خیر باد کہہ دیا اور اپنے ہم وطنوں کو فلسفہ و حکمت کی تعلیم دینا شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک کثیر جماعت جو ہے ان کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی اور ان کی ہم نوا بن گئی۔ سقراط کیا کرتے تھے کہ وہ باغوں اور دریا کے کنارے اپنے شاگردوں کو حکمت و فلسفہ کے مسائل سمجھاتے تھے۔ ان کی طبیعت میں آزادی تھی، وہ ایک بہت اچھے مقرر تھے، تقریر کرنے والے تھے۔ انہوں نے فلسفیانہ موشگافیوں کو اس طرح سے اپنے ہم وطنوں کو بیان کیا کہ کچھ ایسے بھی ان کے ہم وطن تھے جو ان سے حسد کرنے لگے، اور ایک شاعر نے تو ان کی حسد کے اس جذبے کی وجہ سے ان کی حجو لکھ ڈالی۔ حجو ہوتا ہے نقل اتارنا۔ سقراط کو جو ہے اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نوجوانوں کے اخلاق کو خراب کرتا ہے اور انہیں اپنے والدین کی نافرمانی کے لیے ابھارتا ہے، اور اس سلسلے میں ان کے اوپر کیس کیا گیا۔ عدالت نے انہیں گرفتار کیا، کیس چلا اور ان کو واجب القتل قرار دے دیا گیا۔ ان کے رہائی کی جب کوئی صورت نہ ہوئی تو قید خانے کے داروغہ نے ان کے بھاگنے کے لیے اہتمام کیا، اور اس میں ان کے کچھ سٹوڈنٹس بھی شامل تھے کہ ایک تازہ دم گھوڑا انہوں نے تیار کیا اور سقراط سے کہا کہ آپ ملک بدر ہو جائیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ تو انہوں نے آگے جو جواب دیا تھا وہ یہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آج اگر میں یہاں سے بھاگ گیا تو میں مر جاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس دور میں جس کو پھانسی دینا ہوتی تھی اس کو زہر کا پیالہ دیا جاتا تھا، تو زہر کا پیالہ پی کے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کیسے ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی، اپنی جان ایک بلند مقصد کے لیے دی تھی کہ وہ حق پر تھے، اور باطل کو انہوں نے نہیں مانا، نہیں تسلیم کیا، جو انہیں درست لگا اسی کے مطابق انہوں نے کیا۔ اسی طرح ان کی جو بیوی تھی کہتے ہیں کہ وہ بہت بدمزاج تھی، اور سقراط کی ان کے ساتھ کوئی خاص انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ اپنی بیوی کی باتوں کو بھی برداشت کرتے تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کیونکہ اکثر ہم جب ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جن سے ہمارا مزاج نہیں ملتا، تو ان ناموافق مزاجوں کو برداشت کر کے انسان کی اپنی قوت برداشت بہت مستحکم ہو جاتی ہے۔ یہی سقراط کے ساتھ ہوا۔ تو مہدی افادی کا یہ مضمون سقراط ہمارے لیے معلوماتی تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے اسلوب تحریر کے حوالے سے بھی جائزہ لے سکیں گے کہ کیا ان کے ہاں جمالیاتی عنصر غالب نظر آتا ہے یا نہیں، یا باقی خصائص جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے وہ سب اس میں موجود ہیں یا نہیں۔